पैसिव इनकम स्कैम। मार्केट में से तुम्हें बहुत सारे पैसिव इनकम स्कैम मिल जाएंगे जो तुम्हें बोलेंगे कि ब्रो ये वाली चीज़ कर ले, बहुत पैसा कमाएगा, ये वाली चीज़ कर ले भाई, इतना पैसा कमाएगा ना, सोते सोते पैसा कमाएगा, तेरे पास 2-4 लड़कियां ऐसे घूम रही होंगी। ऐसे तरीके के तुम्हें बहुत सारे मार्केट में स्कैम देखने को मिलेगा। लेकिन उस स्कैम की रियलिटी आखिर है क्या? सच में तुम लोग कितना पैसा कमा सकते हो? मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया रियली में पैसा तुम लोग कैसे कमा सकते हो। बट अभी इस वीडियो में बात करी जाए ना कि ब्रो ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो तुम्हें स्कैम करवा रहे हैं। उनके पर्टिकुलरली नाम नहीं है मेरे पास क्योंकि भाई बहुत लिस्ट लंबी है, बट मैं बात करूँ भाई ये कैसे कर रहे हैं। एंड तुम लोग पैसा कमाओ या नहीं कमाओ, लेकिन ये लोग अपनी जेब जरूर भर लेंगे आराम से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पता था तुम लोगों को कौन कौन से वो लोग हैं एंड कौन कौन से स्कैम्स करते हैं बेसिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करी जाए ना भाई ट्रेडर स्कैम की। ट्रेडर नाम सुन के क्या आता दिमाग में? भाई जुराबे बेचने वाला, मोजे बेचने वाला। मेरे दिमाग में बचपन से ही बैठा हुआ है। लेकिन ट्रेडर का आज के ज़माने में मीन्स है कि भाई किसी भी खरीद या लेन देन का कहते हैं, है ना, ये कहते हैं ना किसी भी चीज़ को खरीदना है बेचने को ट्रेडर कहा जाता है। एंड अपने यहाँ सिंपल्स लोग बात करी जाए जो लोकली हैं उनके अपने आप को ट्रेडर्स कहा जाता है। इन स्पेशली दिल्ली की बात करी जाए तो इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इफ यू आर डूइंग द ट्रेडिंग सो मीन्स ऑफ इट तुम लोग स्टॉक की खरीद या फिर बेच कर रहे हो जिससे तुम लोग पैसे कमा रहे हो, दैट्स कॉल्ड द ट्रेडर। अब ये बहुत तरह के होते हैं, इंट्राडे ट्रेडर होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, एंड मैं कहूँ फ्यूचर्स में ऑप्शंस लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर्टिकुलरली बात करी जाए ना जो डे टू डे ट्रेडिंग करते हैं, मीन्स ऑफ इट कि भाई आज पैसे लगाए, 9 बजे से मार्केट शुरू हुई एंड 3 बजे के आसपास बंद हो गई, एंड उस बीच में जितना भी प्रॉफिट हुआ जितना भी लॉस हुआ उसके बीच जो भी तुम्हारा मुनाफा हुआ तुमने उतने पैसे कमा लिए, दैट्स कॉल्ड द भाई ट्रेडिंग। बट ट्रेडिंग के नाम पे ना मेरे पास एक रील्स रिकमेंड होती थी कि ब्रो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, भाई मेरे पास 2-4 गर्लफ्रेंड पड़ी हुई हैं। ऐसी रील्स रिकमेंड होती थी मेरे को बीच में। हालांकि मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं था तो ऐसी रील्स और रिकमेंड नहीं हुई, बट मैं समझ सकता हूँ दूसरे पर्सपेक्टिव से कि जो मेरा दोस्त है उसके जो होम फीड में जो ट्रेडिंग वाली रील्स सजेस्ट होती हैं एंड उससे वो कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, एंड उससे समझ आता है कि ब्रो ट्रेडिंग का मार्केट में बहुत ज़्यादा बड़ा वाला स्कैम चल रहा है। अब स्कैम इन द सेंस ऑफ कि ये नहीं कहा जाए कि ब्रो पर्टिकुलरली तुम लोग को लूट रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सिखा रहे हैं एंड अपने सीक्रेट स्ट्रैटेजी तो कोई नहीं बताता, एंड सीक्रेट स्ट्रैटेजीज कुछ होती भी नहीं है वैसे बात करूँ तो। बाकी ट्रेडिंग का मुद्दा ऐसा है ना कि इसमें मैं पूरी तरीके से बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे पास उतने ओपिनियन नहीं है, बट जितने भी ओपिनियन है ट्रेडिंग से रिलेटेड मैं अपने आप से बताऊँ तो ब्रो हाँ ट्रेडिंग से तो पैसा कमा सकता है, रियली में कमा सकता है, बट यू कांट प्रिडिक्ट द फ्यूचर। भाई तू फ्यूचर में क्या होने वाला है इस चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है ना कि भाई ये स्टॉक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो अपने आप से पूछ, तेरे कल को पता है भाई तेरे घर के ऊपर से छत गिर जाए तेरे ऊपर, तू जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा? तू सड़क पर चल रहा तेरे ऊपर पेड़ गिर जाए, कोई गाड़ी आकर ठोक जाए, तेरे को पता लगेगा? तेरे को नहीं पता लगेगा, कल का नहीं पता हम लोगों को। एंड तू अंदाज़ा लगा रहा कि बो ये स्टॉक ना ऊपर जाएगा, ये स्टॉक ना नीचे आएगा, ऐसी सब चीज़ें तू प्रिडिक्ट कर सकता है यार, इतना चुमू नहीं है तू। हाँ बात करी जाए भाई रियली में कुछ जेन्युइन वे वो होते होंगे कि ब्रो ऐसे एनालिसिस करके, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस करके कुछ हद तक अंदाज़ा लगाया जा सकता है, बट यू कांट प्रिडिक्ट कि भाई 100% चांस है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, 100% चांस है कि स्टॉक नीचे जाएगा। ऐसे लोग प्रिडिक्शन करते हैं। एंड प्रिडिक्शंस में क्या होता है, लाइक उनके इंस्टाग्राम रील पे जुम जाओगे, फिर उनके बायो में जाओगे, फिर कुछ कोर्सेज की लिंक होती है जिस कोर्सेज में सिर्फ ये बताया होता है भाई ये चीज़ ऐसी है, इस चीज़ में ऐसे करेंगे, ये अकाउंट ऐसे क्रिएट करते हैं, इस अकाउंट को क्रिएट करने के बाद ये होता है एंड देन दैट्स फक ऑफ, और कुछ नहीं इसमें। बात करी जाए उसके आगे भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल है कि अगर आपको हमारा वीआईपी मेंबर बनना है जहाँ पर हम लोग आपको प्रिडिक्शंस देंगे कि ब्रो ये चीज़ होगी इन फ्यूचर, ये चीज़ होगी इन फ्यूचर कि स्टॉक ऊपर जाएगा, स्टॉक नीचे जाएगा, एंड इस टेलीग्राम ग्रुप की मेंबरशिप है भाई 10,000 रुपये, 20,000 रुपये। रियली में मजाक कर रहा हूँ, तुम लोग को लग रहा होगा, रियली में इतने चार्जेस होते हैं क्योंकि ब्रो ये जब पैसे कमाने का मामला आ जाता है ना, यहाँ बंदे सोचते नहीं, क्योंकि ब्रो ये इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे सोचते हैं कि ब्रो इन्वेस्टमेंट करेंगे एंड वो पैसे ग्रो अप हो जाएंगे, बट दैट्स गोना बी नॉट रियल। कि ब्रो इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं करी जाती है, इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करी जाती है। ये थोड़ी है कि तुम अपने सारी घर की जायदाद उड़ा दो उस पर जाके, ऐसा थोड़ी चलेगा। एंड इनकी मंथली मेंबरशिप होती है, मैं ये सोच के हैरान हो जाता हूँ कि मंथली मेंबरशिप होगी। एंड तुम लोग देखोगे ना ऐसे ग्रुप में बहुत सारे बंदे अपने स्क्रीनशॉट्स डालते रहते हैं एंड सोचते हैं कि ब्रो मतलब जो बैक एंड में से डालते हैं कि हम लोग तो चोमू बैठे हुए हैं कि लो जी बंदे पैसे कमा रहे हैं, लो जी बंदे ऐसे करा रहा है। नहीं होगा ऐसा, एंड हो भी जाएगा तो मैं कह रहा हूँ 50-50 चांसेस है, 50-50 चांसेस है। मैंने 2 ग्रुप बना दिए, एक के अंदर मैं कह रहा हूँ भाई स्टॉक ऊपर जाएगा, एक के अंदर कह रहा हूँ स्टॉक नीचे जाएगा। बन गए 2 ग्रुप, कुछ ना कुछ तो होगा। ग्रुप ए से पैसे नहीं आएंगे तो ग्रुप बी से तो आएंगे ही। आ गए पैसे जेब में, अब क्या अब क्या है, पैसे आ गए जेब में। एंड ये मामला टेक्निकल अंतर्गत इसलिए आ जाता है ना कि ब्रो तुम लोग ऑनलाइन स्कैम कर रहे हो बंदों के साथ,
एंड बंदों को उतना होश नहीं है, मैं कहूँ खासकर बात करूँ तो इंडिया जैसे इलाकों की जहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है यार। एंड बेरोजगारी ज़्यादा है, माँ बाप की जिम्मेदारी उठानी है, अपनी शादी भी करनी है, बहनों की भी शादी करनी है, इतने सारे जो सर पे प्रेशर है, इस वजह से लगता है कि ब्रो हम लोगों को उखाड़ना है लाइफ में एंड हम लोग गलत रास्ते पे चले जाते हैं। ये गलत रास्ता नहीं है, मतलब सही रास्ता भी है एक तरीके से कहा जाए तो। गलत रास्ता तब बन जाता है तब तुम लोग अपना होश और जो भी है खो देते हो, समझ खो देते हो। अब बात करूँ भाई, इसी के अंदर बहुत सारे स्कैम, बहुत सारे लाइक रील्स पे तुम्हें ऐसे बहुत तमामों बंदे मिल जाएंगे जो सिर्फ ट्रेडिंग का स्कैम नहीं कर रहे, पर्टिकुलरली बात करिए किसी कोर्स को बेच कर स्कैम कर रहे। मतलब कोर्स खरीदना सही बात है, लेकिन जो नॉलेज तुम्हें फ्री में मिल रही है उस नॉलेज के लिए तुम पैसे क्यों दे रहे हो? हाँ, कहीं हद तक बात सही है कि ब्रो तुम लोगों का टाइम बचेगा, बट तुम लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग कैसे इंप्रूव होगी? कैसे इंप्रूव होगी क्रिटिकल थिंकिंग इन द सेंस ऑफ कि ब्रो तुम लोग खुद कब सोचोगे? किसी के सहारे कब तक बैठे रहोगे? कब तक तुम्हारे माँ बाप तुम्हें खिलाते रहेंगे? खुद तो कुछ करना पड़ेगा ना लाइफ में। खुद जिम्मेदारी उठाओ ब्रो। क्या बोलता रहता हूँ बीच बीच में? खुद जिम्मेदारी उठाओ एंड समझदार बनो। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला है ब्रो। अब इस पे लास्ट पे आता हूँ, अपना ओपिनियन देता हूँ। अब बात करते हैं एक और स्कैम की। चलो ये तो बात हो गई इंस्टाग्राम की। अब मैं बात करूँ ना यूट्यूब की। भाई यूट्यूब पे तुम्हें ऐसे बहुत सारे बंदे मिल जाएंगे जो तुम्हें लाइव ट्रेडिंग करके दिखाते हैं कि ब्रो ये चीज़ ऊपर जाएगी, ये चीज़ नीचे जाएगी एंड साथ साथ बिनोमो का ऐड और कर रहे हैं पीछे से। भाई पैसे छापने हैं तो इनसे सीखो कैसे पैसे छापते हैं, कैसे चीज़ें बेची जाती है एंड कैसे भाई 1-2 दिन में ही लखपति बन लिया जाता है। इनसे चीज़ें सीखो ऐसी। हाँ, किसी का चूतिया मत काटो, बट चीज़ें सीखो कि भाई हाउ दे आर मैनिपुलेटिंग यू। क्योंकि भाई लाइव जो भी करते हैं सब चीज़ें, आधी से ज़्यादा चीज़ें तो फेक होती हैं एंड जो चीज़ें 10% सही भी होती है वो इनकी प्रेडिक्शंस लगी रहती है। जैसे मैंने एग्जांपल लेकर बताया, एक जगह पे लाइव सही चल रही होगी, एक जगह पे लाइव गलत चल रही होगी। ग्रुप ए जीतेगा फिर ग्रुप बी जीतेगा, ऊपर या नीचे, दैट्स इट। एंड कहीं ना कहीं से बंदे अट्रैक्ट होंगे तुम्हारे कोर्स को खरीदने के लिए। एंड यूट्यूब पे ट्रस्ट और ज़्यादा बेटर बैठ जाता है, क्योंकि इंस्टाग्राम रील्स पे सिर्फ 15 या फिर 30 सेकंड का टाइम मिलता है किसी को कन्विंस करने के लिए, लेकिन यूट्यूब पे भाई पूरी फुल फ्लैक्स वीडियो मिल जाती है कि हाउ टू डू अ ट्रेडिंग, हाउ टू डू इंट्राडे ट्रेडिंग। इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट इट, चेक इट द डिस्क्रिप्शन। ऐसे तुम लोग बहुत कॉल टू एक्शंस मिल जाएंगे एंड उनसे इम्प्रेस होके, उनसे प्रभावित होके, उनसे आकर्षित होके तुम में से बहुत सारे लोग भाई बन जाते हो यार, चोमू बन जाते हो। एंड चोमू बनने का भाई यही फायदे तो है चोमू बनने के भाई। अगर इन चीज़ों में फंस गए तो मज़े आ जाएंगे तुम लोगों के। लाइक और भी चीज़ें हैं मार्केट में। लाइक अगर मैं बात करूँ ये पैसिव इनकम की, तो लाइक तुम लोग गेम्स खेल के पैसे कमा सकते हो। मेरा एक दोस्त है, मैं कहूँ पर्टिकुलर उसको दोस्त कहना नहीं चाहिए एंड है भी नहीं, मैं कहूँ दोस्त का दोस्त है। उस बंदे ने पता है क्या करा, पहले कुछ Dream11 करके कुछ एप्लीकेशन आती थी, अभी भी आती है, उसमें उसने सट्टा लगाया, हार गया। 10,000 का सट्टा लगाया, फिर लगाया, फिर हार गया। एंड जब तीसरी बारी आई तो उसने मेरे दोस्त को बोला, दोस्त का दोस्त था ना, फिर उसने मेरे दोस्त को बोला कि भाई इसमें क्या लगाते सट्टे, ये टीम तो पक्का जीतेगी। मेरे दोस्त ने भी 15,000 का सट्टा लगा दिया। मेरा दोस्त सुधर गया, क्योंकि ब्रो उसके 15,000 रुपये चले गए तो उसको भाई रिग्रेशन हुआ अंदर से कि भाई ये सब गलत चीज़ है एंड इस एडिक्शन से निकलना बनता है। बट जो दोस्त का दोस्त है वो नहीं निकल पाया, उसने अपने घर के कागजात बेच दिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, उसने घर के कागजात बेच दिए जो उसकी माँ ने खरीदे थे, जो उसके बाप ने मेहनत करी थी पूरे साल भर। एंड वो बात करूं भाई, घर पे इतनी भयंकर तरीके से लड़ता है ना, जो उसकी वोकल कॉर्ड है यहाँ की फट चुकी भाई। इतनी जोर से चिल्लाएगा ना, मैं उसको भर भर के गालियां देना चाहता हूँ। इतनी जोर से चिल्लाएगा, इतनी जोर से सामने वाले मोहल्ले के अगल बगल वाला मोहल्ला भी सब जान जाएगा भाई उसके घर में लड़ाइयाँ चल रही। इतनी जोर से चिल्लाता है। एंड चिल्लाने में बुरी बात नहीं है, मैं जो अपने माँ बाप को मार रहा है, ये क्या हो गया यार? समाज को क्या हो गया? ऐसे सुधरेगा समाज? हाँ, मैं मान रहा हूँ कि भाई समाज में थोड़ी बहुत गंदगी तो रहती है, उसको साफ सफाई करनी ज़रूरी रहती है। बट बात करूँ जाए तो भाई उनके माँ बाप की भी गलती होती है, समय पर सिखाए। हाँ, कुछ माँ बाप सिखाते हैं लेकिन बच्चे सही रास्ते पे नहीं चलते। लेकिन मुझे पता है कि ब्रो उनके माँ बाप भी थोड़े बहुत सही नहीं। बट देख के बुरा लगता है कि ब्रो उस लत में वो उतनी बुरी तरीके से फंस चुका है। मे बी अब Dream11 यूज़ ना कर रहा हो, कोई और एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हो,
एंड मैंने तुम्हें अपने मामा वाली स्टोरी तो पहले ही बताई है, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दो कि ब्रो मेरे मामा भी इस एडिक्शन में फंसे हुए थे, अब पर्टिकुलरली वो कमा रहे तो अब वो पैसों की हमें जानते हैं। बात करूँ भाई, ये जुए का नशा ये बहुत बेकार वाला है। बाकी एक्सट्रीम वाला एंड बढ़िया वाला नशा तो मैंने तुम्हें बता ही देगी, कोर्सेज वगैरह खरीदना बुरा नहीं है, कोर्सेज वगैरह खरीदना बुरा नहीं है। अगर तुम लोगों को नॉलेज मिल रही है, अगर तुम लोग को टाइम वेस्ट होने से बच रहा है, अगर तुम लोग टाइम बचाना चाहते हो बेसिकली बात करी जाए, तो मैंने भी कोर्सेज खरीदे ब्रो, ऐसी बात नहीं, मैं भी कोर्सेज खरीदता हूँ, बट किस बंदे से खरीदता हूँ, किस बंदे पे ट्रस्ट है मुझे, एंड उस बंदे ने उस फील्ड में कुछ उखाड़ा भी है कि नहीं उखाड़ा, उसी बंदे से खरीदोगे ना कि भाई अंदर ट्रस्ट कर लोगे कि भाई पैसे देख रहे हैं तो उस बंदे ने कमाए होंगे, ऐसे नहीं ट्रस्ट करोगे ना। समझ पा रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ? आई होप कि तुम लोग समझ पा रहे हो। बाकी यार समाज बहुत गंदा होते जा रहा है, तुम लोगों को ऐसे स्किल्स पे काम करना पड़ेगा जो तुम्हें सच में पैसा कमा कर दे पाए, क्योंकि भाई पैसा है तो मार्केट में इज्जत है, पैसा है तो भाई तुम्हारे रिश्तेदार पूछेंगे भाई कैसा है, पैसा है तो तुम्हारे दोस्त पूछेगा भाई चल रहा है क्या कि घूमने, वरना कोई नहीं पूछने वाला। पैसे के बिना तो सिर्फ तुम्हारे माँ बाप पूछेंगे भाई कैसा है, भाई नहीं बेटा कैसा है, तुम्हारे बहन भाई पूछ लेंगे भैया कैसे हो। हाँ कभी कभार उनके अंदर भी तो मैं कहूँ जलन वाली भावना आ जाती है टाइम के साथ कि तू मेरा भाई नहीं है, तू मेरी बहन नहीं है, अलग रहना है मुझे तुझसे, आ जाती भावना। बट यू हैव टू कंट्रोल इट कि ब्रो क्या कर रहा है ये सब चीज़ें, तो अगर ये सब चीज़ें करेगा तो चीज़ें सही हिसाब से नहीं वर्क कर पाएंगी। लाइफ इज़ नॉट अबाउट दैट जस्ट वीडियो गेम कि ब्रो ये लेवल क्रॉस नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, लेवल स्किप करते हैं, चीट कोड लगाते हैं। लाइफ में ऐसा चीट कोड नहीं निकलेगा, तुम्हें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी, एंड मे बी तुम पास नहीं हो पाओ लेकिन ट्राई आउट तो कर रहे हो यार। जो बंदा पहले ही हार चुका है पहले लेवल पे, तुम तो हो सकता हो 5वें लेवल पहुँचे, अभी तो बहुत आगे जाना है, प्रैक्टिसेस करो, क्यों नहीं पहुँचोगे आगे, ज़रूर पहुँचोगे। एंड इन चंगुलों से मत फंसो ब्रो, ये जो पैसिव इनकम वाले चंगुल है, पैसिव इनकम इज़ इंपॉर्टेंट, मैं नहीं कह रहा कि भाई पैसिव इनकम नहीं बनानी चाहिए, पैसिव इनकम ज़रूर बनानी चाहिए लाइफ में, क्योंकि अगर पैसिव इनकम रहेगी तो तुम बैठे बैठे खा सकते हो आराम से, तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पैसिव इनकम जनरेट हो रही होगी, बट उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना पैसिव इनकम के लिए। ये नहीं है कि कोई कोर्सेज कर लिया, ये नहीं है कि कोई भी चीज़ें कर ली एंड साइड बाई साइड तुम्हारी सब चीज़ें चल रही, पैसे आ रहे हैं तुम्हारे घर पर, ऐसे नहीं चलेंगी चीज़ें तुम्हें अपने हिसाब से वर्क करवानी पड़ेंगी, एंड उस हिसाब से वर्क कराने के लिए भाई बहुत मेहनत लगती है, बहुत बहुत। फिर से वही डायलॉग मारता हूँ कि ब्रो घिस जाएगी तुम्हारी, पूरी घिस जाएगी, लेकिन जब घिस जाएगी ना तुम लोगों को फ़क्र होगा कि भाई मैंने मेहनत तो करी, मैंने ट्राई आउट तो करा, उन बंदों की तरह ऐसे तो नहीं बैठा रहा, उन बंदों की तरह अपने माँ बाप को तो नहीं पीटा, उन बंदों की तरह अपने माँ बाप की जो जायदाद है उसको तो नहीं बेची। फ़क्र करो एंड होंगी चीज़ें, डेफिनेटली होंगी चीज़ें, पता नहीं क्यों मोटिवेशनल संदीप महेश्वरी बनते जा रहा हूँ मैं, बट ये पार्ट इंपॉर्टेंट है कि होंगी चीज़ें, ज़रूर होंगी, अगर लगे रहोगे तो होगी, अगर नहीं करना चाहोगे तो नहीं होगी। बाकी डेफिनेटली अगर तुम लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो यार तो तुम्हारा अटेंशन स्पैम अच्छा है एंड तुम ज़रूर लाइफ में कुछ करोगे, क्योंकि आज के टाइम पे फोकस नहीं बंदों के पास, आज के टाइम पे बंदे फोकस नहीं कर पाते एक जगह पे, एंड ये तो रॉ एडिटेड वीडियो है, अनएडिटेड वीडियो है, इसमें एडिट भी नहीं आ रहा कुछ मैंने, लेकिन तब भी तुम यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो तुम समझना कि ब्रो तुम्हारा अटेंशन स्पैम अच्छा है, तुम चीज़ों को फोकस कर सकते हो एंड कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में ज़रूर अचीव कर सकते हो जो तुम चाहते हो। पैसे कमाना है कर लूँगा, कैसे कमाना है जान लूँगा, क्या करते हैं समझ लूँगा, ये सब चीज़ें तुम्हारे दिमाग में होगी बैक एंड में, बस काम करना पड़ेगा, एक्शंस लेने पड़ेंगे। बिकॉज हम लोग सोचते तो हैं कि बहुत कुछ करना है बट एक्शंस नहीं लेते हैं। भाई मैं ये वीडियो बनाने से पहले सोच रहा था ब्रो कल वीडियो बना लेते हैं यार, आलस आ रहा है, नहीं वीडियो बनानी है, बना के रहनी है, 2 वीडियो दिन की बनानी है मुझे। अब मे भी ये पता नहीं कब तक कंटिन्यू हो पाए, जब तक मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव आउट नहीं हो जाए तब तक मैं कंटिन्यू करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, ज़रूर करूँगा, मेरा पैसे कमाने का जरिया यही है, तुम लोग भी कंटिन्यू करोगे। क्यों बीच में ये सब बौखला जाते कि ये चीज़ें ऐसी है ये चीज़ें वैसी है, इन चीज़ों में ही फंसे रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे कभी। समझ पा रहे हो ना क्या कह रहा हूँ, समझ पा रहे हो। बाकी तुम्हारे ऊपर यार, डेफिनेटली तुम करोगे, मुझे यकीन है तुम करोगे। हाँ सब लोग नहीं करेंगे, लेकिन तू राजू रमेश सुरेश सुरेखा जो भी है तू ज़रूर करेगा या फिर करेगी, डेफिनेटली तू अचीव करेगा जो तू चाहता है, तू अचीव करेगी जो तू चाहती है, डेफिनेटली। बाकी यार इतना ही इन चंगुलों से बच कर जो पैसिव इनकम के स्कैम चल रहे हैं, एंड
स्किल्स सीखो, फ्रीलांसिंग करो, बिजनेस क्रिएट करो, यूट्यूब वीडियोस बनाओ, जो भी करना है करो, पैसे कमाओ। अब जाओ यहाँ से, एक्शंस लो इसके बाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।